नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 93वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूँ। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार बुद्ध के जीवन से प्रभावित होके एक व्यक्ति केलन बैक अंग्रेज वो गांधी जी के अनुयायी बन गए थे। तो अब वो केलन बैक और महात्मा गांधी ये दोनों लोग मिलके वहां पर जो आश्रम था टॉल्स्टॉय आश्रम जिसमें सत्याग्रही कैदियों के परिजन रहते थे, बच्चे रहते थे, तो वहां पर उन्होंने स्कूल खोला और गांधी जी उर्दू और तमिल के टीचर बन गए। इसकी हम चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर वो कहते हैं बच्चों की देखभाल और बच्चों के लालन पालन के संबंध में। वो कुछ उनके जो अनुभव हैं वो बहुत खास हैं। जैसे कि आप देखिए कि क्या हमारे बच्चे अपना कपड़ा खुद धोते हैं? एकदम छोटे हैं तो ठीक है, माँ-बाप धोते हैं। लेकिन वो थोड़ा जब होश संभाल लेते हैं, तब भी वो अपना कपड़ा नहीं धोते हैं। छोटे-मोटे काम के लिए भी दूसरे पर निर्भर रहते हैं और घर का काम तो मध्यवर्गीय परिवार में बच्चे करते ही नहीं हैं। रसोई तो बिल्कुल नहीं सीखते हैं और वो अगर करना भी चाहें तो उनको कह दिया जाएगा कि नहीं-नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है। घर की सफाई, झाड़ू लगाना, पोछा देना, तो ये जो है ये काम तो नौकर के ज़रिए मध्य वर्ग परिवारों में नौकरानी, काम करने वाली, दाई, बाई, तो ये रखा जाता है। तो इस कल्चर के खिलाफ हैं गांधी जी और ये सिर्फ़ सुख-सुविधा, ज़रूरत के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए ये ज़रूरी है कि वो बहुत सारा काम खुद करें, सीखें और इसमें वो कुछ अपने अनुभव भी बहुत काम के अनुभव हैं, वो हम देखेंगे कि वो बताते हैं। तो टॉल्स्टॉय आश्रम में बच्चे भी थे और बच्चे में वो तमिल बच्चे थे, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई और पारसी इन धर्मों के बच्चे थे। तो गांधी जी वहाँ पर रहते हुए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो वो सोचते थे, समझते थे कि मैं इन सब बच्चों का पिता हूँ और इनकी देखभाल करना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन वो उनके मन में ये भी आता था कि क्या मैं सब बच्चों के साथ न्याय कर पाऊँगा? क्योंकि हर बच्चे का लालन-पालन, उसकी पृष्ठभूमि वो अलग है, उसकी परवरिश अलग ढंग से हुई है। तो क्या सबके साथ मैं न्याय कर पाऊँगा? ये उनके मन में चलता रहता था, लेकिन फिर उन्होंने ये सोचा कि बच्चों की देखभाल या उनकी शिक्षा, तो इसके लिए तो बेसिक चीज़ क्या है? मूल क्या है? बुनियाद है चरित्र निर्माण। और चरित्र का निर्माण अगर कर दिया गया, तो उसके बाद बच्चे बहुत सारी चीज़ खुद सीख जाते हैं बड़े होने पर और फिर वो अपने जीवन में वो आगे बढ़ते हैं। तो इसी आधार पर उन्होंने स्कूल खोला। वो बच्चों के लिए स्कूल खोला उन्होंने टॉल्स्टॉय आश्रम में और उसमें 2 तरह की बातें थी। एक तो अक्षर ज्ञान और दूसरा जो है वो शारीरिक खेल-कूद इससे संबंधित शारीरिक काम करना, तो उनको कला सिखाना। तो उसमें खेल-कूद के लिए तो वो समझते थे कि खेल-कूद जो है वो कसरत करना, ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। तो इसकी बहुत ज़रूरत नहीं रही इसलिए कि बच्चे बहुत सारा काम करते थे। तो काम करने के बाद उनमें जो है वो कसरत की ज़रूरत नहीं रह जाती थी। जैसे आश्रम की जो सफाई है, तो वो पखाना साफ करने से लेके झाड़ू देना और तमाम तरह की सफाई का काम, ये इस काम में बच्चे आगे बढ़ के रहते थे। बच्चे भी करते थे इस काम को और रसोई का काम, वो उसमें भी वो हाथ बटाते थे। जो काम वो सोचे नहीं थे, वो वहाँ पर वो सीख रहे थे और बड़े उत्साह से रसोई का काम करते थे। उसके बाद जो लोग रसोई के काम में हाथ नहीं बटाते थे या वहाँ आश्रम की सफाई में हाथ नहीं बटाते थे, वो लोग खेती में वहाँ समय देते थे। वो खेत भी था वहाँ पर, तो उसमें नई फसल लगानी थी और केलन बैक जो है वो कुछ खेती का भी ज्ञान वो हासिल कर चुके थे। एक ट्रस्ट में, मठ में रहते हुए वो सीख चुके थे। तो ये वो करते थे जाके। तो इसके बाद उनके लिए कोई ऐसा खेती वहाँ और खेती में बड़ा मेहनत वाला काम था, लकड़ी काटना, मिट्टी काटना, गड्ढा खोदना, तो ये सब काम में बच्चे बड़े उत्साह से रहते थे। तो इससे सबका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा था और जलवायु का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। अच्छा खुली हवा थी और खाने की व्यवस्था थी, तो सबका स्वास्थ्य अच्छा था। यहीं पर
गांधी जी ने बच्चों को चप्पल बनाने के लिए सिखाई कि चप्पल कैसे बनाया जाता है। तो गांधी जी के मन में ये था कि बच्चे कुछ ना कुछ दस्तकारी भी सीख जाएं, कोई ना कोई काम करना सीख जाएं। तो उसमें जो है वो कैलेंबैक वो जाके चप्पल बनाने का काम सीख के आ गए और उनसे गांधी जी ने सीखा चप्पल बनाना। और उसके बाद गांधी जी बच्चों को सिखाते थे कि कैसे चप्पल बनाना है। तो वो मोची का भी टीचर बन गए, मोची बन गए गांधी। और उसके बाद में अब अक्षरगान, तो स्कूल वो चलता था, उसमें 3 घंटे के लिए अक्षरगान ज्ञान का समय रखा गया था। उसमें हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू, इतनी भाषाएं, तमिल, इतनी भाषाएं सिखाई जाती थी। तो उसमें जो है वो गांधी जी तमिल और उर्दू के शिक्षक बन गए। और गांधी जी को तमिल और उर्दू की बहुत जानकारी नहीं थी। बस स्टीमर में भारत से दक्षिण अफ्रीका जाते हुए या लौटते हुए जो उन्होंने सीखा था, वही उनके पास उतना ही ज्ञान था और इसको वो कभी छिपाए नहीं अपने वहाँ जो बच्चे थे उनसे। इसको कभी छिपाया नहीं। देखिए, ये एक गुण होना चाहिए कि आप जो नहीं जानते हैं, जो टीचर नहीं जानता है जिस बात को, तो छिपाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं, गांधी अपनी कमी जो है वो बता देते थे, बच्चों को भी बता देते थे कि भाई ये मैं नहीं जानता हूँ। तो तमिल अक्षर का ज्ञान तो बच्चों को नहीं था, क्योंकि वहाँ जो तमिल बच्चे थे उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। तो तमिल अक्षर का ज्ञान नहीं था, अक्षर का ज्ञान तो ये दे रहे थे, लेकिन बोलने में, तमिल बोलने में जितना धारा प्रवाह बोलना चाहिए या समझना चाहिए, वो गांधी जी नहीं समझ पाते थे। तो कोई भी तमिल व्यक्ति अगर मिलने आया बाहर से, तो दुभाषीय का काम यही तमिल बच्चे, स्कूल के बच्चे ही करते थे, गांधी जी के लिए दुभाषीय का काम करते थे। और उर्दू भी, तो वो अक्षर ज्ञान ही था उनके पास, लेकिन वो भी जितना कुछ था गांधी जी के पास, उन्होंने सब कुछ उड़ेल दिया बच्चों के लिए। और उर्दू का भी ये ज्ञान दे रहे थे बच्चों को। तो उर्दू और इसके तमिल के शिक्षक बन गया। अंक गणित, भूगोल और अंग्रेजी, ये तो सबको पढ़ाई जाती थी, हर बच्चे को पढ़ाई जाती थी। और गांधी जी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं कि जो काम शिक्षक खुद नहीं कर रहे हैं, वो काम वो बच्चों से करने के लिए नहीं कहते थे। जैसे सफाई करनी हो, तो अगर टॉयलेट की सफाई शिक्षक नहीं करते हैं, तो किसी बच्चे के लिए वो काम करने के लिए नहीं कहते थे। तो जो काम खुद शिक्षक करेंगे, वही काम करने के लिए बच्चों को कहेंगे। तो इसमें हम देखते हैं आजकल के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों की खबरें आती रहती हैं कि बच्चों से झाड़ू लगवाया गया, टॉयलेट साफ करवाया गया। तो शिक्षक अगर करते, शिक्षक भी झाड़ू लगा रहे हैं, शिक्षिकाएं भी झाड़ू झाड़ू लगा रही हैं और बच्चे भी लगा रहे हैं, तो वो एक दूसरे तरह का एक उत्सव बन जाता है वो सफाई का काम जो है। लेकिन जब आप सिर्फ बच्चों से कराएंगे और खुद नहीं करेंगे कोई शिक्षक, तो तब तो ये अन्यायपूर्ण हो जाता है, तब ये गलत हो जाता है। बच्चों को शिक्षा देना स्कूल का वो काम नहीं रह जाता, तब आप उसको नौकर मान लेते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर गांधी जी जो हैं वो बताते हैं कि उनके स्कूल में हर काम बच्चों को वही काम कहा जाता था करने के लिए जो शिक्षक जिसमें खुद करते थे। एक दूसरी बात ये है कि गांधी जी लिखते हैं कि पढ़ाते समय उन्होंने अनुभव किया कि बहुत सारी किताबें उनके पास नहीं थी और हर बच्चे को किताब भी वो नहीं दे सकते थे। शिक्षक भी बाहर से नहीं लाए थे, क्योंकि शिक्षक लाना संभव नहीं था, उतना पैसा भी नहीं था। और शहर से वो 21 मील दूर था आश्रम, तो कौन टीचर आता वहां पढ़ाने के लिए। तो खुद ही इन लोगों ने, वहां जो लोग थे, केलेनबैक और गांधी जी मुख्य रूप से ये दो टीचर की भूमिका में स्कूल का सब कुछ कर रहे थे। तो गांधी जी लिखते हैं कि आंख से देखा हुआ या किताब के माध्यम से पढ़ाई हुई बात बच्चों को उतनी याद नहीं रहती जितना कोई शिक्षक अपने मुंह से कहता है, रस पूर्वक जब वो समझाता है, तो वो बात बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है। वो बात एकदम बुढ़ापे तक बच्चे नहीं भूलते हैं। गांधी जी खुद के बारे में लिखते हैं कि स्कूल के शिक्षकों ने किताबों से क्या पढ़ाया, बहुत सारी चीज भूल गए, लेकिन जो बात उन्होंने समझाई, कोई ऐसी बात कही, वो बात आज भी उनको याद है। तो शिक्षक जो है, शिक्षकों के लिए ये जरूरी है कि आप एकदम माने मन से, हृदय से, रसपूर्ण ढंग से, उसको क्रिएटिव ढंग से अगर बच्चों को कोई बात समझाते हैं,
तो वो बात उनको ज़्यादा दिनों तक उनके जीवन में याद रहती है, उनके काम आती है। बजाय किताब वाली बात जो है, किताब के माध्यम से जो आप पढ़वाते हैं, रटवाते हैं, वो तो रटवाने वाली बात तो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी बात उसको समझाई, उदाहरण देके और बहुत अच्छे से समझाई, तो वो बात बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है। वो प्रिंट जो है, वो अमिट प्रिंट होती है दिमाग में। तो गांधी जी का ज़ोर इस पर था कि हम जो है, ठीक है, हम किताबी ज्ञान बहुत न भी दें हम, तो शिक्षक की भूमिका, चरित्र निर्माण वाली भूमिका और कैसे वो काम करें, क्या करें, ये सब चीज़ें वो बच्चे सीखें, इस पर उनका ज़ोर था। तो इस वीडियो में इतना ही। तमिल और उर्दू शिक्षक बन गए। फिर अगली कड़ी में हम अगली देखेंगे कि वो क्या करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।